सो हेलो दोस्तों, लेकर आ गए एक और शानदार सी वीडियो हमारे चैनल टेक फ्लिक्स पे। और यहाँ पर आज अनबॉक्सिंग होने वाली है बहुत ही बड़ी। सो ये हमारे पास में आ चुका है एसर का एक 27 इंच का स्मार्ट मॉनिटर, जिसका मतलब है टीवी का भी काम करने वाला है। आईओटी डिवाइसेस आप इससे कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं एंड साथ ही आपको मॉनिटर का काम तो करने ही वाला है। 99% sRGB के साथ में है, तो कलर ग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे हैं। एडिटर्स भी इसको यूज कर सकते हैं एंड बहुत ही फास्ट है। पूरी अनबॉक्सिंग इसकी देखेंगे। मैं सिर्फ ऊपर से भी इसको अनपैक किया हूं, अंदर से मैंने टच भी नहीं किया है। फुल अनबॉक्सिंग आपके साथ देखने वाले। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, टेक फ्लिक्स को नीचे आएगा सब्सक्राइब करें फ्रेंड, जिससे कि आपके लिए मैं ऐसे ही शानदार गैजेट्स हमेशा लाते रहूं। और शुरुआत करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग के साथ में। ओके, दो फ्लैप्स में बना हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से इसको उठा रहा हूँ और इसको मैं रखता हूँ अलग से। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर ये मॉनिटर रखा हुआ है बहुत अच्छे से। यहाँ पर हमारा रखा हुआ है रिमोट दिख रहा है जैसे कि हमारे टीवी का दिखता है एक्चुअली। एंड पीछे में सरप्राइजिंगली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो LG का लोगो लगा हुआ है। दैट मीन्स इन्होंने इस मॉनिटर को बनाने के लिए एसर वालों ने LG से हेल्प ली है एंड LG की तरफ से ही बनाया गया है। ये मैंने काफी वीडियोस में सुना भी था, देखा भी था। बट हाँ, हमारे लिए अच्छा है बिकॉज LG की क्वालिटी मिल रही है एसर के प्राइस पे। एसर सस्ती कंपनी नहीं है बट स्टिल आई शुड से कि एसर कंपैरेटिवली चीपर है एंड मुझे तो मॉनिटर बहुत ही सस्ते में मिला है। यहाँ पर नेक्स्ट निकल कर आता है इसके अंदर से केबल, जो कि ऑफ कोर्स हमारा मॉनिटर का पावर सप्लाई केबल होने वाला है, जिसकी लेंथ मैं बोलूंगा अप्रॉक्स 1 मीटर 1.2 मीटर के अराउंड होनी चाहिए। एंड दिस इज सफिशिएंटली लॉन्ग एंड एक 16 एम्पियर वाला हमको 3 पिन स्विच देखने को मिलता है। तो आप नॉर्मल बोर्ड पे नहीं लगा पाएंगे। 16 एम्पियर का पावर सॉकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अंदर दिख रही कुछ डॉक्यूमेंटेशन, पढ़ के देखा जाए। ओके, सबसे पहले हमारे यहाँ कंपोनेंट गाइड है जिसमें कि हमारे सारे कंपोनेंट्स लिखा है। सेकंड हमारे पास में बहुत ही लंबी सी पुस्तकें हैं फ्रेंड्स। इतनी लंबी पुस्तकें पता नहीं क्यों देते हैं, बट हाँ इतनी सारी कंट्रीज में इनको सर्व करना है तो एक ही चीज को इतनी लैंग्वेजेस में लिखते हैं कि पुस्तकें लंबी हो जाती हैं। इसको करते हैं ड्रॉप। एंड नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, ये है हमारा प्रॉपर वारंटी एंड यूजर वारंटी कार्ड है एक्चुअली तो, लेकिन उसमें भी इतनी सारी लैंग्वेजेस इसलिए मोटा हो गया। एक डिसेंट बहुत ही प्यारा व्हाइट कलर का HDMI केबल भी हमको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो बहुत बड़ा तो नहीं लग रहा है मुझे। लेट्स चेक इट आउट। अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर अगेन, बट इट्स बिल्ड क्वालिटी इज रियली नाइस। 8K 60 हर्ट्ज तक ये सपोर्ट करता है। सो HDMI केबल तो इन्होंने 8K वाला दे दिया है। दिस इज अ नाइस थिंग बिकॉज हमारा मॉनिटर 1080p है, बट स्टिल हमको जो HDMI केबल देखने को मिलता है वो 8K देखने को मिलता है फ्रेंड। यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज हमारी निकल कर आने वाली है, बहुत सारी टेपिंग यहाँ पर की गई है। दिस इज क्वाइट अ सीरियसली हैवी प्लेट, प्रॉपर मेटेलिक बिल्ट में ये आती है। एंड ये आपके डेस्क पे रखने के बाद रोटेट हो सकती है, जिसके कहीं भी आप इसको रोटेट कर पाएंगे। लेकिन लिटरली इट्स वेरी हैवी आई शुड से। दिस वन इज ऑल्सो वेरी हैवी बट स्टडी बिल्ट है। स्टडी बिल्ट होने से फायदा क्या है कि हमारे मॉनिटर को ये इजीली अच्छे से संभाल के अपनी जगह पे रख पाएंगे, तो हमारे मॉनिटर के गिरने के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। ये जो पार्ट है हमारे मॉनिटर के पीछे लगेगा, ये जो पार्ट है इस बेस प्लेट के नीचे जाके फिट हो जाएगा। सभी हम करके दिखाने वाले हैं। अभी के लिए रखते हैं इसको भी साइड पे। इतने कंपोनेंट्स तो मिल गए थे हमको एक्स्ट्रा में। नेक्स्ट कम्स our monitor and here we go। गिर ना जाए भाई कहीं ये। and here is our Acer कम LG monitor and ये बहुत ही प्यारे से फिनिश में, बहुत ही प्यारे से डिजाइन में यहाँ पर आता है। नीचे में अगर देखेंगे तो बहुत सारे पोर्ट्स यहाँ पर दिए हुए हैं पीछे में लगाने के लिए, इसको डॉक दिया हुआ पर Acer की ब्रांडिंग है। एयर वेंट से अंदर जरूर एक फैन भी दिया होगा। स्क्रीन पे बहुत ही प्यारा सा जो एक टेक्सचर फिनिश होता है ना, इससे हम साइड व्यूइंग एंगल्स बहुत अच्छे से बढ़ जाते हैं। ग्लेज फिनिश दिया हुआ है। सामने में IR ब्लास्टर है, Acer की ब्रांडिंग है। नीचे में तो छोटे स्पीकर्स हैं। सभी कुछ ट्राई आउट करने वाले हैं और जल्दी मैं सेटअप कर लेता हूँ। सेटअप करते भी आपको दिखाते हैं सेटअप कैसे होने वाला है। सबसे पहले दिस इज अवर हेड और इसको हम कनेक्ट करने वाले हैं इस प्लेट से। आप देख सकते हैं इसको हमें यहाँ पर, इसके नीचे भी वो होल्स बने हुए, यहाँ पर भी वही चीज़ है। इसको हम यहाँ पर इंसर्ट करते हैं एंड नीचे यहाँ पर हमें जो स्क्रू दिया हुआ है ना, इसको हमें पकड़ के बस टाइट करना है। कोई एक्स्ट्रा टूल की नीड नहीं है इसके लिए, ना कोई स्क्रू ड्राइवर चाहिए ना कुछ चाहिए आपको। बहुत ही टाइटली, बहुत ही अच्छे से ये स्क्रू हो चुका है एंड अब आप देख सकते हैं अपने बलबूते पे खड़ा हो चुका है। एंड नाउ इट्स द टाइम कि हम इस पे अपना मॉनिटर लगाएं। मॉनिटर को लगाने का एक बेसिक तरीका, कई लोग इसको ऐसे करके लगाते हैं। नो फ्रेंड, मॉनिटर को आप रखें किसी सेफ जगह पे उल्टा करके। जस्ट होल्ड दिस। यहाँ पर 2 क्लिप्स दिए हुए हैं, इसको आप यहाँ पर इंसर्ट करते हैं एंड यू टू जस्ट पुश इट। दैट्स इट, इट्स लॉक्ड। आप अपने मॉनिटर को यहाँ पर उठा सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स बहुत सारी छोटी डिटेलिंग में यहाँ पर वर्क किया गया है। यहाँ पर एक 1/4 इंच ट्राइपॉड माउंट भी दिया गया। अगर आप इसको ट्राइपॉड से माउंट करना चाहें, जिससे कि अगर आप इसमें ऊपर से कोई एक्सटर्नल लाइट्स फ्यूचर में लगाना चाहें, आप गेमिंग स्ट्रीमिंग कर रहे हो कुछ ऐसा, तो बहुत सारे सिस्टम्स यहाँ पर दिए हुए हैं। व्यूइंग एंगल्स की अगर बात करें तो ऊपर ये इतना टिल्ट हो जाता है, आप देख सकते हैं। एंड सबसे बेस्ट चीज़ की मेरे को इसको घुमाने के लिए ना ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ रहा है। स्टैंड को घुमा दो, नीचे वाली प्लेट स्टिक्ड है बिकॉज उसमें रबर ग्रिप्स लगे हुए हैं। बट यहाँ पर जो मॉनिटर है इसको हम कहीं भी कैसे भी इजीली घुमा सकते हैं। एंड उसके बाद इसके व्यूइंग एंगल्स अगर डाउन की बात कर लें तो इतना ये डाउन जाता है। हाइट एडजस्टेबिलिटी भी दी हुई है। हाँ जी, हाइट एडजस्टेबिलिटी भी दी हुई है। बेस तक टच हो जाता है, इतनी हाइट यहाँ पर एडजस्ट आप कर पाएंगे। एंड इसको आप इजीली बस आपको प्रेस करना है
जहाँ भी करेंगे वो अपने आप लॉक्ड है, आपको लॉकिंग के लिए कुछ नहीं करना है। सबसे ऊपर के एंगल में लाने के बाद दिस इज समथिंग डिफरेंट फ्रेंड्स। आप इसको एक वर्टिकल डिस्प्ले के फॉर्मेट में भी यूज कर सकते हैं। दिस इज द अमेजिंग फीचर इट सपोर्ट्स एंड इट हैज। एंड यहाँ पर जो चीजें दी हुई है ना उसकी हम यहाँ पर अब बात करते हैं। पीछे में दिया हुआ एक बटन और कहीं पूरे डिस्प्ले में कुछ नहीं है। एंड इस बटन को आप प्रेस कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं एंड सारे फंक्शंस इसी से कंट्रोल होने वाले हैं। जल्दी से इसके नेक्स्ट सेटअप में देखते हैं और क्या क्या चीजें होने वाली हैं। सबसे पहले तो इसको एक पावर कॉर्ड से इनपुट दे देते हैं एंड सेटअप कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स हो चुका है हमारा सेटअप रेडी। और यहाँ पर ना अभी तक मैंने इसे लैपटॉप कनेक्ट नहीं किया, मतलब लैपटॉप ले आया हूँ मैं आपके सामने कनेक्ट करके दिखाऊंगा, बट HDMI जो है अलग से रखा हुआ है, इसको अभी मैं कनेक्ट करके देखने वाला हूँ। बट उससे पहले देखते हैं यार विदाउट HDMI अगर हम इस मॉनिटर को खरीद के सिर्फ स्टार्ट करते तो क्या क्या फीचर्स हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ एसर पावर्ड बाय वेब OS हब। वेब OS हब जो है लेनोवो का सिस्टम है, उस पर ये पावर होकर चलता है। एंड यहाँ पर अगर हम इनपुट कनेक्ट करेंगे तो यहीं पर बहुत ही अच्छा बेसिक सा सेटअप है। HDMI 1 यहीं पे मिल जाता है। एप्स की लिस्ट अगर एडिट करनी हो, सेटिंग्स हो, यूजर्स गाइड, बेसिक चीजें आपको फ्रंट रो में मिल जाती है। सेकंड रो में हमको यहाँ पर नेटफ्लिक्स, जियो हॉटस्टार, ओके लेटेस्ट जो चीजें हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिलती है। जियो हॉटस्टार तो लॉन्च ही अभी हुआ है, उससे पहले सिस्टम लॉन्च हो गया था, बट स्टिल जियो हॉटस्टार यहाँ पर देखने को मिलता है। Z5, प्राइम वीडियो, यूट्यूब, एप्पल TV सभी एप्स का सपोर्ट है। एप्स आप और भी यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो फोन को मिरर कर सकते हैं। मतलब प्रॉपर एक जो स्मार्ट टीवी होती है ना वैसा है। एंड इसमें जो प्रोसेसर लगा है वो इतना फास्ट है कि तुरंत ये रिएक्ट कर रहा है। मतलब कुछ भी चीज में इसमें कर रहा हूँ ना, जनरली टीवीज में होता है थोड़ा सा लैग देखने को मिलता है, बट इस मॉनिटर में कुछ भी नहीं है। ऑल्सो बिकॉज ये मॉनिटर है तो आप इसको पास से भी देख सकते हैं, मतलब उसके लिए सर्टिफाइड है आईज के लिए कि आपकी आईज को ज्यादा हार्म नहीं होने वाला है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर खोल के देखते हैं हमारे यूट्यूब भाई को। यूट्यूब हमने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है और अभी तक मैंने कुछ और कनेक्ट नहीं किया, इसी का माइक है और सभी चीजें इसी के साथ में आई हुई है। और साथ में आपको यहाँ पर रिमोट पे ना 2 डेडिकेटेड बटन देखने को मिल जाता है, नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो के। तो अगर आप डायरेक्टली नेटफ्लिक्स या प्राइम वीडियो ऑन करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। एंड साथ में सारे सिस्टम्स यहाँ पर दिए हुए हैं, म्यूट बटन हो, वॉल्यूम अप डाउन हो, इनपुट का बटन हो, होम, माइक 1 2 3 टाइप अगर करना हो, सारे ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने खुल चुकी स्क्रीन और बिकॉज कॉपीराइट भी नहीं आना चाहिए तो हम जाते हैं अपने ही वीडियोस में। और अब मेरे को और ज्यादा यहाँ पर टाइप करने की जरूरत है नहीं। अब यहाँ पर हमारा रिमोट का काम खत्म, सिर्फ हमको वॉइस कमांड देना है एंड ये हमारा सर्च हो जाएगा, सर्च पॉडफ्लिक्स ऑन यूट्यूब। सो आप देख रहे हैं यहाँ पर इसका जो हिंदी टाइपिंग है ना वो इतना इजी नहीं है। मतलब आप अगर इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो इजी नहीं है। इंग्लिश कमांड्स आपको इसको इजीली दे सकते हैं, लेकिन स्टिल जो पॉडफ्लिक्स वर्ड है वो ये कैच नहीं कर पा रहा है बिकॉज एक नेम है वो। एंड मैंने यहाँ पर माउस कीबोर्ड भी कनेक्ट कर लिया तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा एक जो हमारा माउस का जो की होता है ना कर्सर, वो बहुत अच्छे से यहाँ पर देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पर हम सीधा टाइप कर सकते हैं हमारे कीबोर्ड के थ्रू। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर अपना पॉडफ्लिक्स सर्च कर लिया है। हमारे यहाँ पर कुछ स्पेशल एपिसोड देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले पॉडफ्लिक्स चैनल को यहाँ पर ओपन करता हूँ। तो दिस वॉज अवर एल्बम सॉन्ग। तो यहाँ पर इसको प्ले करके देखते हैं कैसा इसमें साउंड है। तो दिस इज द क्वालिटी, दिस इज द क्लैरिटी, दिस इज द कलर्स ऑफ दिस डिस्प्ले। यहाँ पर क्लियरली सुन सकते हैं आप। फ्रेंड्स सबसे पहले इसके साउंड की अगर हम बात करूँ तो साउंड जो देखने को मिलती है थोड़ी सी कम है, बट उतनी कम भी नहीं जितनी इसके रिव्यूज में मैंने सुनी थी। बिकॉज अभी हम एक बहुत बड़े रूम में है बट स्टिल क्लियरली ऑडिबल है। हाँ, इस पर आप अपने बेसिक टास्क ही कर सकते हैं, अगर कभी कभार कुछ चीज़ें देखनी हो देख सकते हैं, बट इट्स नॉट वेरी क्लियर टू आवर ईयर्स। सो स्पीकर्स हैं एटलीस्ट, दैट इज़ अ गुड थिंग। फ्रेंड्स हमने HDMI केबल यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है एंड चेकिंग द डिवाइस कनेक्टेड टू HDMI 1 यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ आ गया है। और अब हम जैसे यहाँ पर इसको क्लिक करते हैं HDMI 1 के इनपुट पे, ओके करता हूँ एंड हियर वी गो और डिस्प्ले इज़ हियर। बट मेरे को उसके कलर्स ना नेचुरल नहीं लग रहे हैं बिकॉज मैं बहुत समय से काफ़ी डिस्प्लेज यूज़ करते आ रहा हूँ। इसका भी डिस्प्ले बहुत ही अच्छा है इस लैपटॉप का। एंड इससे अभी मैं इसमें देख रहा हूँ तो बहुत ही वार्म टोन्स देखने को मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हमने कोई इसमें आई प्रोटेक्शन या वैसी जो चीज़ें होती है वो ऑन कर रखी हैं। तो सबसे पहले इसकी सेटिंग्स में देखते हैं कि इसमें कई सारे पिक्चर प्रोफाइल्स दिए हुए हैं। क्रिकेट के लिए अलग है, गेम ऑप्टिमाइजर अलग है, स्टैंडर्ड इज स्लाइटली ओके, स्टैंडर्ड पे रखते हैं। अभी एडवांस सेटिंग्स में जाते हैं, इसके और कलर के साथ थोड़ा छेड़छाड़ करके इसको सही बना देते हैं। ये जो चीज़ें होती है ना, कोई भी मॉनिटर जब आप परचेज करते हैं सबसे पहले एक बार आपको अपने आइज के हिसाब से सेट कर लेना चाहिए। मैंने भी LG का मॉनिटर का भी रिव्यू आप चैनल पे देख सकते हैं, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगी, उसमें भी हमने ये चीज़ें समझाई थी। एंड कलर्स पे भी यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें, कलर डेप्थ जो है, फाइन ट्यून है, वाइट बैलेंस है, सभी चीज़ों को आप यहाँ पर सही कर सकते हैं। तो अभी मैंने इसको सेट कर लिया है एंड नाउ इट्स लुकिंग क्लासिकल टू मी। एंड अब जो हमारा नॉर्मल मॉनिटर का काम है वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। जो चीज़ वहाँ हो रही है वही चीज़ यहाँ हो रही है। फ्रेंड्स ये जो हमारा मॉनिटर है ना ये HDR10 को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर हम जैसे जाते हैं ना तो वेब OS मॉनिटर का भी HDR में हमको ऑप्शन मिल जाता है। फ्रेंड्स इस मॉनिटर को अगर आप देखेंगे तो 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट यहाँ पर दिया हुआ है, 1080p सपोर्टेड है, वेरिएबल रिफ्रेश रेट सपोर्टेड नहीं है। बिट डेप्थ देखें तो 8 बिट कलर डेप्थ देखने को मिलती है, कलर फॉर्मेट RGB है और स्टैंडर्ड डायनामिक रेंज यहाँ पर दिया हुआ है। और अगर मैं इस मॉनिटर के कुछ स्पेशल फीचर्स की बात कर लूँ तो IoT डिवाइसेस यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, वेब OS हब यहाँ पर है, एंडलेस कंटेंट है, एंडलेस एंटरटेनमेंट है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये चीज़ इसमें लिखी हुई है।
रिमोट पीसी के फॉर्मेट में आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना वेबकैम लगा सकते हैं, उसके बाद उसका भी सपोर्ट दिया हुआ है। स्टैंड अलोन पीसी अगर विदाउट किसी चीज से कनेक्ट करके यूज करना चाहें तो भी वो आप कर सकते हैं। साथ में माइक्रोसॉफ्ट 365 का यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि इसमें इनबिल्ट आता है। स्क्रीन मिररिंग का फंक्शन है फ्रेंड्स, आईफोन से भी और नॉर्मल फोन से भी आप स्क्रीन को यहाँ पर मिरर करके अपना स्क्रीन को मोबाइल फोन को डायरेक्टली एंजॉय कर सकते हैं डिस्प्ले पे। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है, यूएसबी कनेक्टिविटी मिलती है, वेबकैम सपोर्ट मिलता है। आईपीएस डिस्प्ले से इसकी वाइड व्यूइंग रेंज है और बहुत ही फास्ट ये वर्क करता है। अप टू 178 डिग्रीज लिटरली मैं देख रहा हूँ तो मुझे क्लियरली दिखने को मिल रहा है मॉनिटर, तो दैट इज नाइस। फुल एचडी रिजोल्यूशन है यहाँ पर और sRGB जैसा मैंने आपको बताया 99% दिखने को मिलता है। कमांड कंट्रोल एक इसके फोन में ऐप आता है जिसके थ्रू आप इसको कमांड से भी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि अपने विप्रो लाइट को करता हूँ कमांड कंट्रोल, तो वो सेंटर इसमें मिल जाता है। वॉइस रिकॉग्निशन फोन से भी आप यूज कर सकते हैं। बेजल लेस डिजाइन है, लिटरली बेजल्स देखने को नहीं मिलते हैं। व्हाइट कलर है तो बहुत ही प्रीमियम लगता है डेस्क पे रखा हुआ। एंड जो इसका राउंड बेस प्लेट है ना, ये शुरुआत में को लग रहा था यार दिस इज नॉट नाइस, मतलब बहुत अच्छा नहीं होगा ये, बट जब से अब मैं इसको देख रहा हूँ ना तो टेबल पे रखा हुआ ये बहुत ही क्लासी, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जो स्पीकर से फ्रेंड्स ऐसा नहीं कि मोनो साथ में बजते हैं, स्टीरियो स्पीकर हैं। अगर आप एक स्टीरियो ऑडियो प्ले कर रहे हैं जिसमें लेफ्ट राइट चैनल्स अलग है तो आपको अलग अलग तरफ से सुनाई देगा। बीच से अगर सुनते हैं तो दोनों तरफ के स्पीकर आपको क्लियरली समझ आते हैं कि क्या चीजें हो रही हैं क्या नहीं हो रही है। फिलहाल इस डिस्प्ले को मैं और यूज करने वाला हूँ और चेक करेंगे इसको गेमिंग में भी और सारी चीजों में। लेकिन अगर आपको इसके बारे में इंटरेस्ट है और जानने का या फिर कोई भी डाउट्स है तो सबसे पहले टेकफ्लिक्स में इसी वीडियो के नीचे आके कमेंट कर दें, जिससे कि आपके डाउट्स में रिजॉल्व कर पाऊँ। और कोई इमरजेंसी डाउट्स है तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल्स है, वहां पर आप जाके मुझे डीएम कर सकते हैं, इंस्टेंटली आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स टेकफ्लिक्स को सब्सक्राइब करें जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही प्यारे प्यारे गैजेट्स लाते रहूं और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।